अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम जो है आपको जमा मस्जिद एमयू जो है उसके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और उसके प्रीमिसेस में जो कब्रें हैं उस पर कुछ बात करेंगे जो तारीख़ के पस मंज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ, आप देखिए ज़रा। इस मस्जिद को जो आप देख रहे हो इसकी बड़ी ख़ास बात यह है कि ये मस्जिद चांदनी चौक में थी। शाहजहाँ ने अपनी बेगम अकबराबादी बेगम के नाम से बनवाया था, लेकिन 1857 में जब गदर हुआ तो उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने इस मस्जिद को शहीद किया। बाद में इसके मलबे को जो ऑक्शन किया गया था, सर सैयद इसको लेकर अलीगढ़ आए और यहाँ पर इस मस्जिद को दोबारा तामीर किया गया। और इसमें मैं चाहूँगा कि आप करीब से देखें, ये जो दिख रही है आपको, इस कैलीग्राफी की ख़ास बात यह है कि ये शाहजहाँ बिल्कुल ही टिपिकल शाहजहानी कैलीग्राफी है जो बहुत ही कम जगहों पर आपको मिलेगी। या तो आप ये ताजमहल पर देख सकते हैं, या आप जो है दिल्ली की जमा मस्जिद पर देखेंगे, या यहाँ पर देखें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये मस्जिद जो है इसकी बड़ी तारीख़ी हैसियत है और दिल्ली हाई कोर्ट में इसका केस भी चल रहा है। लेकिन ख़ास बात यह है कि सर सैयद की जो किताब आसार सनादीद है वही एज ए डॉक्यूमेंट लगा हुआ है इस मस्जिद की जो लड़ाई चल रही है दिल्ली के अंदर, उस हैसियत से, चूँकि वहाँ तो गिरा दी गई थी। आइए इसकी प्रेमिसेस में मैं कुछ ख़ास खबरें, आप हैसियत बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहली बात तो सर सैयद की खुद आप कब्र देख सकते हैं और जो इसके प्रेमिसेस में है। ख़ास बात यह है कि सर सैयद एक ऐसे सैयद हैं जो नजीबुत तरफ़ैन हैं, यानी दोनों तरफ से सैयद हैं ये। अगर बात की जाए इनके वालिद साहब की तो उस हैसियत से इमाम हुसैन की औलाद हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बयात शिजरा नस्ब लगा हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप करीब से आके देखें शिजरा नस्ब को और शिजरा नस्ब को। और आप देखें यहाँ पर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब लिखा हुआ है। ये यहाँ से इमाम हुसैन से इनका शिजरा नस्ब मिलता है। और जहाँ तक इनके माँ का ताल्लुक़ है, उनका ताल्लुक़ जो है हज़रत इमाम हसन से था। और इस निस्बत से ये नजीबुत तरफ़ैन हैं। और इस तरह के सैयदीन किसी भी अगर जगह की बात की जाए दुनिया के तो बहुत कम पाए जाते हैं ये। तो खैर सर सैयद के बारे में बहुत कुछ आप जानते हैं। मैं यहाँ पर एक डिस्कशन ज़रूर करना चाहूँगा। यहाँ पर आप कब्र देख सकते हो जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब का है। ये बेसिकली सर ज़ियाउद्दीन के नाम से मशहूर हैं। इनकी बड़ी अहमियत है। आप बड़ी ख़ास बात यहाँ पर देख पाएंगे कि सर सैयद की बिल्कुल दाहिने जानिब ये जो है दफन है। उसकी एक बड़ी ख़ास वजह यह है कि ये जो सर ज़ियाउद्दीन साहब हैं इनको जानशीन सर सैयद भी कहते हैं, क्योंकि 1920 में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 1920 में जब महात्मा गांधी यहाँ पर आए और ख़ास तौर से वो चल रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट की बात, तो उसमें एमयू कॉलेज की बिल्डिंग को मांगा गया कि आप इसको कांग्रेस की उसको बनाने के लिए, हेडक्वार्टर बनाने के लिए या कांग्रेस ऑफिस बनाने के लिए दिया जाए। सर ज़ियाउद्दीन साहब ने इसको इनकार कर दिया। और आप सबको पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का फिर क्या हुआ, बाद में चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ उसके बाद इसको कॉल ऑफ कर दिया गया। अगर खुदा न खास्ता उन्होंने अपनी सैगेसिटी से और अपने जो है जहानत से काम न लिया होता और जज्बात में अगर दे दिया होता एमयू कॉलेज को उस टाइम एज ऑफिस ऑफ कांग्रेस, तो आज शायद इंस्टीट्यूट आपको न दिखता। इस आदमी का जो सर ज़ियाउद्दीन साहब हैं, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस इंस्टीट्यूट को बचाने में। और इवन कि जब बहुत ही ख़तरनाक हालात बने हुए थे 1946-47 के दरमियान में, तो उस टाइम में भी इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। चूँकि बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, वर्ल्ड एक्लेम्ड इंसान थे ये, तो अपने इन्होंने वेट का यूज़ किया और यहाँ पर जो है इस इंस्टीट्यूट को बचाए रखने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया अपना। यहाँ पर एक जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा। हमारे एक दोस्त हैं अयाज़ खान शेरवानी साहब, जिनके अपने सगे नाना अबीदुर्रहमान खान शेरवानी, जो कि अलहाज नवाब हबीबुर्रहमान खान शेरवानी साहब के साहबजादे थे। और उन्होंने जो है 1947 में जिस टाइम की यहाँ पर काफ़ी खलबली मची अगस्त में, और जब पार्टीशन का मामला चल रहा था, तो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि उन्होंने वो वाइस चांसलरशिप अपने हाथों में ली और इस इंस्टीट्यूट को बचा के ले गए। और बड़े कमाल की बात है कि सिंगल हैंडेडली वो आदमी जो है बहुत कुछ दे गया जो बहुत आसान नहीं था। इनकी बड़ी ख़ास बात यह थी कि खान बहादुर अबीदुर्रहमान खान शेरवानी साहब 1923 से लेके और टिल हिज डेथ इन 1992 ये कोर्ट के जो है मेंबर रहे। इतने लॉन्गेस्ट टाइम तक कोई भी एमयू कोर्ट का मेंबर नहीं रहा। और बहुत दिनों तक ये ट्रेजरार भी रहे एमयू के, तकरीबन 35 साल तक प्रो वीसी भी रहे, वाइस चांसलर भी रहे। तो इन असलाफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से ये इंस्टीट्यूट जो है अल्लाह का शुक्र है सलामत है। और इंशाअल्लाह रहमान अगर अल्लाह ने चाहा तो ये हमेशा सलामत रहेगी, क्योंकि बड़े खून और पसीने के साथ साथ इसमें बड़ी इखलास लगी है लोगों की। और उस बहुत ही मुखलिसाना अंदाज में ये इंस्टीट्यूट बनाया गया है। बहुत दफ़ा हवाएं उठी, आईं और गईं,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसे कोई हिला ना सका, ना कोई हिला पाएगा इंशाअल्लाह। मैं चाहूँगा कुछ और कब्रें आपको दिखा दूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर नवाब मसूद जंग बहादुर डॉक्टर सर सैयद रौस मसूद। ये रौस मसूद साहब जो हैं, इनकी बड़ी ख़ास बात यह है कि ये सर सैयद के अपने पोते हैं, ग्रैंड सन हैं, और ये हैदराबाद स्टेट में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी थे। इन्हें आप यकीन मानिएगा ज़बरदस्ती लाकर यहाँ पर वो बनाया, वाशा से बनाया गया, तैयार नहीं हो रहे थे ये, लेकिन बनाया गया। और ये इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इनके नाम पर यहाँ पर एक हॉल भी है जिसको RM हॉल कहते हैं, सर रौस मसूद हॉल। इसमें और भी असलाफ के हमारे कब्रें हैं। मैं चाहूँगा कि इस प्रेमिसेस में कुछ और कब्रें आप देख लें, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं नवाब मोहसिन मुल्क बहादुर। चलिए, हाँ, ये नवाब मोहसिन मुल्क बहादुर मरहूम का कब्र है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर हैं अलीगढ़ मूवमेंट के, और इनके नाम पर भी MM हॉल जो है वो एक हॉल है बहुत बड़ा। और ये सर सैयद के बड़े ख़ास साथियों में से आप देख सकते हैं। इनकी पैदाइश 1837 दिसंबर की है, और इनका वफ़ात जो अक्टूबर 1907 की है। तो ये सर सैयद के बड़े ख़ास दोस्तों में से भी हैं, और बड़े ख़ास लोगों में से हैं जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो इस प्रेमिसेस में इनकी भी खबर है। तो ये कुछ खबरें इसमें थी बहुत इंपॉर्टेंट, और भी खबरें हैं, लेकिन मतलब मैं इसको प्रिसाइज थोड़ा रखा है आपकी जानकारी के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।